श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का बहुत ही सुंदर और विशेष पर्व आने वाला है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो है जन्माष्टमी। और इस बार यानी साल 2023 की जन्माष्टमी हमें किस दिन मनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि 6 सितंबर या फिर 7 सितंबर, इन दोनों दिनों में किस दिन हम इस जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे मुहूर्त के बारे में बताएंगे, किस समय आप भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन कौन कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएंगे, आपके जीवन के दरिद्रता का, दुर्भाग्य का अंत होगा, आपके घर के सारे संकट, सारी विपत्तियां, सारी समस्याओं का समाधान होकर आपको भगवान कृष्ण की और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में और इस विशेष जन्माष्टमी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, भादव मास यानी भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, इसी दिन को हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस दिन माता तुलसी के पौधे का, मोर पंख का, पंचामृत का यानी गाय के दूध का, गाय के दही का, गाय के घी का और शहद का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे साल में पड़ने वाली सिर्फ ये एक तिथि में अगर हम एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याओं का अंत हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपको इस पूरे दिन में किसी भी समय कर लेना है। रात में जब आप लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करेंगे, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की जब आप पूजा करेंगे तो आपको कौन सा विशेष उपाय करना है, और शाम के समय आपको कौन सा विशेष उपाय करना है, तथा दिन में आपको कौन सा विशेष उपाय करना है। ये 3 उपाय हम इस वीडियो में आपको आज अलग अलग बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण के मामा का क्या नाम था, वृषभान या फिर कंस। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिन आपको ये त्योहार किस समय मनाना है और कौन सा शुभ योग किस टाइम बन रहा है। देखिए, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 7 सितंबर को शाम 4:14 पर खत्म होगी। यानी इस पूरे 24 घंटे में ये आपको विशेष तिथि करने का समय मिल रहा है। इसके अलावा 6 सितंबर को सुबह 9:21 पर रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र ही ऐसा नक्षत्र होता है जिस दिन हम लोग जन्माष्टमी का अगर ये विशेष पर्व मनाते हैं तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र का बहुत ही विशेष महत्व है। फिर इसी के आगे बताया गया है कि 7 सितंबर को दिन में 10:25 पर इसकी समाप्ति हो रही है। यानी इस रोहिणी नक्षत्र को भी मनाने के लिए आपको पूरे के पूरे 24 घंटे के समय मिल रहे हैं। लेकिन ये रोहिणी नक्षत्र रात में 12 बजे किस दिन पड़ेगा तो वो आप सामने डेट देखकर अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, फिर इसी के आगे बताया गया है कि श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसके चलते 6 सितंबर के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रात में 11:47 से शुरू हो जाएगा और रात में 12:42 तक रहेगा। यानी पूरे 1 घंटा आपको मिलेंगे और इसी समय रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। इसलिए इस 1 घंटे के बीच में ही आपको भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कर लेनी है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा करने पर भक्तों के जीवन में खुशहाली भी आती है। जन्माष्टमी के दिन शुद्ध जल से, दूध से, दही से और शहद तथा पंचमेवा से बाल कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। साथ ही साथ एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। गायों की सेवा करने की वजह से, गायों को पालने की वजह से श्री कृष्ण जी को गोपाल कहा जाता है। तो इस दिन आप गौ की सेवा भी जरूर करिए और कोशिश करिएगा कि इस दिन आपको अगर गाय का दूध मिल जाता है और गाय का अगर आप दही ले लेते हैं या फिर गाय का घी ले लेते हैं और या फिर आपके पास गाय का मक्खन उपलब्ध हो जाता है
तो शाम को जब आप इस 1 घंटे के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल महाराज को आप स्नान कराएं, तो आप इन पंचामृत से ही स्नान कराएं। आप गाय का दूध ले लीजिए, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मक्खन और इसमें चीनी मिलाकर फिर इसी से आप पंचामृत तैयार करके लड्डू गोपाल जी का स्नान कराइएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं इसके साथ ही साथ अगर आपके जीवन में माता लक्ष्मी की समस्या चल रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गाय के दूध में केसर मिलाकर भी फिर उससे श्री कृष्ण जी को स्नान करा सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होता है, दरिद्रता का अंत होता है और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए ये तो हो गया विशेष मुहूर्त के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप शाम के समय में क्या करेंगे। सूर्यास्त के समय में आपको एक विशेष कार्य करना है। आप माता तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। भगवान कृष्ण को 2 ही, देखिए चाहे गाय हो या फिर तुलसी जी का पौधा हो, श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। इसलिए अब आप लोग तुलसी जी के पौधे के नीचे चाहे तो मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा और चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका दीपक बनाकर फिर उस दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती लगा लीजिएगा और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये दीपक आप शाम के समय में जब सूर्यास्त होते हैं या फिर सूर्यास्त हो चुके होते हैं तो उसके बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे इस दीपक को रख लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार या फिर 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम है उतनी बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा और फिर आप तुलसी जी से प्रार्थना कर लीजिएगा, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कर लीजिएगा। आपके जीवन में जो समस्या है, आपके जीवन में अगर धन की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर वहीं 1 या 2 मिनट बैठकर फिर वापस आ जाइएगा। गुरु जी कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन में तुलसी जी की इस प्रकार से पूजा करना बहुत ही विशेष होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो तुलसी जी की पत्तियों में आग ना लगे, यानी तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, उनमें इस दीपक की तपन ना लगे। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा दूर अगर आप दीपक रखना चाहें तो रख सकते हैं, बस तुलसी जी की पत्तियों को किसी भी प्रकार से जलन ना हो। अब सबसे आखिर में एक विशेष उपाय की बात करते हैं जो आपको शिवलिंग के सामने करना है। देखिए ये बहुत ही विशेष उपाय है क्योंकि बुधवार के दिन पड़ रही है जन्माष्टमी की विशेष तिथि और इस बुधवार के दिन आपको हरे साबुत धनिया के दाने से शिवलिंग के सामने बहुत ही विशेष उपाय करना है जो हमारे जीवन की सारी मनोकामनाओं को बहुत ही शीघ्रता से महादेव की कृपा से परिपूर्ण किया जा सकता है। देखिए जो लोग व्यापारी भाई हैं उन्हें ये उपाय करना चाहिए, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये उपाय करना है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है उन्हें ये उपाय करना है, जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है वे लोग ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आपकी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 साबुत धनिये के दाने। 11 साबुत धनिया यानी जिसे कहीं कहीं पर खड़ा धनिया भी कहते हैं, तो आपको 11 खड़े धनिया के दाने ले लेने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ इस प्रकार का होता है खड़ा धनिया यानी साबुत धनिया। इसी के आपको 11 दाने ले लेने हैं और फिर ये 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप एक एक करके ये 11 साबुत धनिया के दाने इस 1 लोटे जल में डालते जाइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। फिर उसके बाद जब आप ये पूरे साबुत धनिया के दाने इस लोटे में डाल लें तो उसके बाद आपको इस लोटे के जल को थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। शिवलिंग के दाहिनी तरफ श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गम गणपते नमः इन दोनों में से किसी भी मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेना है। और फिर सबसे आखिर में आपके पास जितना पूरा जल बचा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना है। इस मंत्र के साथ ही साथ आप कम से कम 5 बार बुद्धेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस बुधवार के दिन अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि महादेव की कृपा से आपके जीवन के समस्त संकटों का अंत होगा, सारी परेशानियां समाप्त होंगी और आपके जीवन में भी धन, लक्ष्मी, वैभव, संपदा इन सभी की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद ही खास उपाय
और इस जन्माष्टमी के विशेष मुहूर्त के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।